राधिया के मां बनने की खबर जैसे ही घर में पहुंची, पूरे माहौल में एक अजीब सी हलचल मच गई। सुबह की हल्की रोशनी खिड़कियों से अंदर आ रही थी और घर में पूजा की घंटियों की आवाज गूंज रही थी। राधिया अभी अभी डॉक्टर से चेकअप करवाकर लौटी थी। उसके हाथ में एक छोटी सी रिपोर्ट थी जिसे वो बार बार देख रही थी। इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, लेकिन दिल की धड़कनें तेज थीं। जैसे ही उसने वो रिपोर्ट रजनी के हाथ में दी, रजनी की आंखें खुशी से चमक उठीं। चंद लम्हों तक वो कागज को देखती रही, फिर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने फौरन राधिया को गले लगा लिया और जज्बाती होकर बोली, आज इस घर में वाकई खुशियों की शुरुआत हो गई है। तुमने सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। लेकिन जहां एक तरफ खुशी थी, वहीं दूसरी तरफ दादी और नहारिका के दिलों में बेचैनी बढ़ने लगी। दादी के चेहरे की मुस्कुराहट अचानक गायब हो गई। वो हमेशा चाहती थीं कि राधिया उस घर से दूर हो जाए और प्रथम की शादी नहारिका से हो। लेकिन अब ये खबर उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर चुकी थी। इधर नहारिका के लिए ये खबर किसी सदमे से कम नहीं थी। वो बरसों से प्रथम को चाहती थी। उसे यकीन था कि एक दिन वो इस घर की बहू बनेगी। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। जब प्रथम को ये खबर मिलती है तो वो कुछ लम्हों के लिए खामोश रह जाता है। इसके चेहरे पर मिले जले जज्बात थे। एक तरफ खुशी, दूसरी तरफ नहारिका की यादें। तभी रजनी उसके पास आकर कहती है, प्रथम, अब तुम्हारी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। राधिया को तुम्हारी पहले से ज्यादा जरूरत है। प्रथम खामोशी से सिर हिला देता है और राधिया के कमरे की तरफ बढ़ता है। कमरे में राधिया बैठी होती है। उसकी आंखों में हल्का सा डर होता है। वो धीमी आवाज में कहती है, मुझे डर लग रहा है। क्या मैं सब संभाल पाऊंगी? प्रथम उसके पास बैठकर कहता है, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन ये मंजर दौर खड़ी नहारिका देख रही होती है। उसकी आंखों में जलन और गुस्सा साफ नजर आ रहा होता है। इसी रात वो दादी के कमरे में जाती है और कहती है, अगर हमने अभी कुछ न किया तो सब खत्म हो जाएगा। राधिया हमेशा के लिए इस घर में अपनी जगह बना लेगी। दादी गहरी सोच में डूब जाती हैं, फिर कहती हैं, तुम ठीक कह रही हो, अब हमें कुछ करना होगा। दोनों मिलकर एक नई साजिश तैयार करने लगती हैं। ऐसी साजिश जो राधिया की इज्जत को खतरे में डाल दे और प्रथम का भरोसा भी तोड़ दे। दूसरी तरफ रजनी हर वक्त राधिया का ख्याल रख रही होती है, लेकिन नहारिका भी चुप नहीं बैठती। वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसा माहौल बनाती है कि हर बात का इल्जाम राधिया पर आने लगता है। एक दिन वो दादी के साथ मिलकर ऐसा ड्रामा करती है कि पूरे घर में हलचल मच जाती है और कुछ लम्हों के लिए सबको राधिया पर शक होने लगता है। इधर प्रथम सच जानने के लिए राधिया के कमरे की तरफ बढ़ता है। दरवाजा आधा खुला होता है। अंदर राधिया खिड़की के पास खड़ी होती है। हवा में उसके बाल लहरा रहे होते हैं। प्रथम आहिस्ता से कहता है, मुझे अभी सब पता चला है। राधिया पलट कर देखती है। इसकी आंखों में खौफ और उम्मीद दोनों होते हैं। तुम नाराज तो नहीं होना? प्रथम हल्की मुस्कुराहट के साथ कहता है। नाराज क्यों होगा, ये तो खुशी की बात है। लेकिन उसके दिल में अभी भी कई सवाल थे। राधिया धीरे से कहती है, मुझे बहुत डर लग रहा है। सब कुछ बहुत जल्दी बदल रहा है। प्रथम उसके करीब बैठकर उसे हौसला देता है,